और कैसे हैं वीरो? आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं हूं आपका सुमन सर और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं प्लांट किंगडम। एक महापुरुष थे जिनका नाम था लिनियस। वो क्या किया, इस दुनिया में प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दिया। एक को हम लोग कहते हैं प्लांट किंगडम और जो दूसरा कैटेगरी है उसको हम लोग कहेंगे एनिमल किंगडम। घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले प्लांट किंगडम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। ये जो प्लांट्स है ये कैसा है? ये हो गया आपका मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है क्या? मेनी। और सेलुलर का मतलब होता है सेल, मतलब कई सारा सेल से ये कंसिस्ट है। उसके बाद जो प्लांट होता है हमारा यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब, यू का मतलब होता है ट्रू। क्या मतलब होता है यू का? ट्रू। और कैरियोट का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, मतलब कि सचमुच का न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो प्लांट्स है वो क्या है? मल्टीसेलुलर है। साथ में वो क्या है? वो यूकैरियोटिक है, मतलब जिसमें सचमुच का न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब जिसके अंदर एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है। चले आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सारा जो होता है ये होता है ऑटोट्रोफिक। ऑटो का मतलब क्या? ऑटोमेटिक, खुद से। ट्रॉफिक का मतलब क्या? फूड। जो ऑटोमेटिक फूड बना ले, खुद से फूड बना ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक। और ये फीचर्स किसमें है? प्लांट किंगडम में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें। ठीक है, तो दे मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय क्या? फोटोसिंथेसिस। नाम से पता चल रहा है, फोटो का मतलब क्या हो गया? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या है? बनाना। तो लाइट से खाना बनाना, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। अब इस प्लांट किंगडम में टोटल 5 ग्रुप में बांटा गया है। इसको याद करने के लिए ट्रिक है ए बी पी जी ए। क्या मतलब है इसका? ए से हो गया अपना एल्गे। कौन हो गया? एल्गे। बी से हो जाएगा ब्रायोफाइट। पी से हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट। जी से हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म्स। और ए से हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म्स, जो कि सबसे एडवांस फॉर्म है प्लांट का और सबसे कम एडवांस फॉर्म है एल्गे। समझ में आया आपको? याद रखना है कि प्लांट किंगडम में कितने टोटल? 5। ए बी पी जी ए। ए से एल्गे, बी से ब्रायोफाइट, पी से टेरिडोफाइट, जी से जिम्नोस्पर्म्स और ए से एंजियोस्पर्म्स। कितनी आसानी से आपको ये याद हो गया? इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो में बने रहिए। और अभी तक यदि आपने तेज भारत का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो एकदम से कर लीजिए। हमारा ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। A few moments later. हम लोग सबसे पहले 2 टर्म्स पढ़ते हैं। एक है जाइगोटिक मियोसिस और दूसरा है एम्ब्रायोफाइटा। तो जो सबसे पहला टर्म्स है वो है जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस किसका पार्ट होता है? सेल डिवीजन का। तो आपको जानना पड़ेगा आखिर सेल डिवीजन होता क्या है। नाम से ही आपको पता चल रहा है, सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड करना। और सेल डिवाइड करता है 2 तरीके से। कौन कौन सा 2 तरीका? आइए देखते हैं। सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका जिसको कहते हैं माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में होता क्या है आखिर? माइटोसिस का मतलब होता है ऐसा जिसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज ना हो। मियोसिस मतलब क्या?
आधा। इसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है ये, आधा। बोलिए समझ में आया। तो दो टाइप का सेल डिवीजन, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस मतलब क्या, कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, पर मियोसिस मतलब क्या, कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जैसे माइटोसिस का, मान लीजिए ये एक सेल है, ये सेल क्या हुआ, ये है मान लीजिए 2n, मतलब इस पे दो सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। अब क्या हुआ, जब ये डिवाइड करेगा तो ये दो सेल में डिवाइड करेगा, जो दोनों कैसा है, डिप्लॉयड। मियोसिस में ये नहीं होता है। मियोसिस में क्या हो गया, यदि 2n है तो ये सबसे पहले डिवाइड करेगा n और n में, मतलब क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर आधा। उसके बाद क्या होगा, ये वापस मियोसिस 2 करेगा। ये जो स्टेज था ये क्या था, मियोसिस 1, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, आधा। जो नेक्स्ट स्टेज है वो हो जाएगा मियोसिस 2, जो सेम होता है किसके जैसा, माइटोसिस जैसा। मतलब ये जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज नहीं होता है। बोले समझ में आया। तो मियोसिस में टोटल कितना सेल बना जी, 4। अब माइटोसिस में कितना बना जी, 2। बोले समझ में आया। एक सेल डिवीजन मतलब दो टाइप का, एक होता है आपका माइटोसिस और दूसरा होता है आपका मियोसिस। माइटोसिस मतलब कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा है, और मियोसिस मतलब कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। माइटोसिस मतलब टोटल 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, पर मियोसिस मतलब क्या, कि टोटल कितना डॉटर सेल बन रहा है, 4। तो आपको माइटोसिस और मियोसिस समझ में आया। अब हम लोग वापस आते हैं जाइगोटिक मियोसिस में। A few moments later. तो अब हम लोग वापस आते हैं जाइगोटिक मियोसिस और एम्ब्रियोफाइटा में। क्या होता है जाइगोटिक मियोसिस, हमको पता है जाइगोट क्या होता है। जाइगोट मतलब क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तब फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का। ये जाइगोट को क्या करना चाहिए था, ये जाइगोट को आगे बढ़ के माइटोसिस करके अपना क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए था, और यहां पे ये काम नहीं होता है। जाइगोट क्या करता है, वो मियोसिस कर जाता है और बना लेता है क्या, हैप्लॉइड। आपको पता ही बताए अभी कि मियोसिस से क्या बनता है जी, हैप्लॉइड बनता है, हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। तो जाइगोट में क्या हो गया, मियोसिस, जिसके कारण क्या बना, हैप्लॉइड सेल्स बना। इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस किसमें दिखा जाता है, एल्गे में। किसी को कोई दिक्कत, मतलब क्या हुआ, जाइगोट में मियोसिस हुआ और क्या बन जाता है जी, स्पोर्स। क्या बन जाता है, स्पोर्स। समझ में आया। जाइगोट को, यदि जाइगोट के अंदर यदि मियोसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, और जाइगोटिक मियोसिस से क्या बनता है, स्पोर्स बनता है। अब नेक्स्ट आते हैं एम्ब्रियोफाइटा। इसमें क्या होगा, जाइगोट के बाद आपका जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वहां मियोसिस नहीं होगा, वहां क्या होगा, माइटोसिस होगा, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। मतलब ये जाइगोट बना, कैसे बना जाइगोट, अभी हमने आपको बताया, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये जाइगोट बना, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और बना देगा कि आपका डिप्लॉयड सेल्स, और यही डिप्लॉयड सेल्स सब मिलके बनता है क्या, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोफाइटा। तो जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। किसमें देखा जाता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जब जाइगोट मियोसिस करता है तो बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। जब जाइगोट में माइटोसिस होता है उसको फॉर्मेशन क्या होता है, एम्ब्रियोफाइटा का। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, ट्रिक है अपना, ABPGA। ए जो है
वो क्या करता है? जाइगोटिक मियोसिस करता है। और बीपीजीए जो है वो क्या बनाता है? वो बनाता है एम्ब्रायोफाइटा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? याद रह जाएगा आप लोग को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। A few moments later. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिप्टोगैम एंड फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या होता है? आप आजकल एक ट्रेंडिंग चीज है जो आजकल सब लोग उस पर इन्वेस्ट करते हो, जरूर आपके भी कान में ये आया होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्या मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी का? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। क्या मतलब होता है? हिडन। और करेंसी मतलब होता है, आपको समझ में आ रहा है करेंसी क्या होता है? तो हिडन करेंसी, अभी कहीं इलीगल ट्रांजैक्शन करना है, क्या इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं करते होंगे, हमको पता है, आपके पास तो पॉकेट मनी ही नहीं है, तो इलीगल ट्रांजैक्शन कैसे करोगे? पर फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो लोग गलत लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो मतलब हिडन, करेंसी मतलब, पर हमको अब उससे लेना देना नहीं है, बस हमको आपको एग्जांपल देना था क्रिप्टो करेंसी का, ताकि आपको क्रिप्टो का मतलब समझ में आए। क्रिप्टो मतलब होता है हिडन, और गैमे मतलब हो गया गैमेट्स। मतलब जिसका गैमेट्स कैसा हो? हिडन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिप्टो गैम। और क्रिप्टो गैम्स मतलब देखिए यहां पर डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है, सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन नॉट विजिबल टू नेकेड आईज। सेक्स ऑर्गन कैसा है? हिडन है, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जैसे एल्गे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फेनरोग्राम्स। फेनरो का मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आवर नेकेड आईज। ठीक है, जिनका हम लोग सेक्स ऑर्गन को देख सकते हैं, जिनका गैमेट्स को हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल कौन हो गया? एग्जाम्पल हो गया जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसको याद करने के लिए वापस हम आते हैं अपना ट्रिक पे, ए बी पी जी ए। ए मतलब एल्गे, बी मतलब ब्रायोफाइट, पी मतलब टेरिडोफाइट, जी मतलब जिम्नोस्पर्म्स, ए मतलब एंजियोस्पर्म। आशा करता हूं इतना बार मैंने ये लिखा है बोर्ड पे कि आप लोग का दिमाग में इंस्टॉल हो चुका है। अब आते हैं ए बी पी में पाया जाता है कैसा? पाया जाता है क्रिप्टोगैमस। और जीए में पाया जाता है कैसा? फेनेरोगैम्स। बोलिए समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपका सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस समझ में शायद आ चुका है। क्रिप्टो मतलब जिसका गैमेट हिडन हो, और फेनरो मतलब जिसका गैमेट्स, जिसका सेक्स ऑर्गन्स हमको अपने आंखों से दिखता है। इस तरीके से सेक्स ऑर्गन को देख पाने और नहीं देख पाने के बेसिस पे हम लोग दो कैटेगरी में बांट दिए, क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ टर्म्स पे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A few moments later. अब आते हैं हम लोग तीन और टर्म्स के ऊपर। पहला टर्म्स आर्किगोनियम, दूसरा टर्म स्पर्मेटोफाइटा, और तीसरा टर्म ट्रैकियोफाइटा। चलिए सबसे पहले आते हैं आर्किगोनियम पे। आर्किगोनियम मतलब क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनियम मतलब क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन। और यह आर्किगोनियम जो होता है वो इस तरीके का फ्लास्क शेप होता है। बोले किसी को कोई दिक्कत? कैसा शेप होता है इसका? फ्लास्क शेप। और आर्किगोनियम किसमें दिखा जाता है जी? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, मतलब क्या? ए बी पी जी ए, तो बी में पाया जाता है, पी में पाया जाता है और जी में पाया जाता है। कौन? आर्किगोनियम। अब आते हैं हम लोग स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा में वो बिलोंग करते हैं जो सीड बियरिंग प्लांट्स है, जो सीड बनाते हैं। और ऐसा कौन है जो सीड बनाता है? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। मतलब क्या? ए बी
PGA में ये जो GA है वो कैसा है जी? स्पर्मेटोफाइटा है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा का मतलब कि जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होता है। और वेस्कुलर बंडल्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वेस्कुलर बंडल्स पाया जाता है आपका टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म्स में और आपका अपना एंजियोस्पर्म्स में। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? मतलब ABPGA में ये जो PGA है इसमें पाया जाता है क्या? वेस्कुलर बंडल्स पाया जाता है इसमें। बोले किसी को कोई दिक्कत? इस चैप्टर को समझने के लिए ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताया ये आपको अपने दिमाग में याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको समझने में दिक्कतें होंगी। आशा करता हूं कि आपको ये सारा का सारा टर्म्स समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एल्गे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक तेज भारत ऐप को यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एकदम से जल्दी से उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और भारत माता की जय।